अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मन वर्ब प्रीफिक्सेस इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था वो था अबाउट सेपरेबल एंड इनसेपरेबल वर्ब्स, और उसमें प्रीफिक्सेस थे वो कैसे यूज़ होंगे और कैसे एक प्रीफिक्स एक वर्ब के मतलब को चेंज कर देता है। तो आज हमने उसी जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखना है कि प्रीफिक्सेस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है। और टेंसेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, प्रेजेंट, प्रेटेरिटम, प्लस परफेक्ट, फ्यूचर, वन टू। आज उन्हीं सब टेंसेस के अंदर हम सेपरेबल वर्ब को लगा कर देखेंगे और देखेंगे कि टेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होता है जब हम जर्मन वर्ब प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं बेसिकली एवरी वर्ब इन जर्मन हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ सॉर्ट्स। द डायरेक्शन ऑफ लर्नर इज फ्रॉम लेस टू मोर। फ्रॉम द वर्ड लेबन द डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ सिंगन इज from your mouth away. The direction are changed by prefixes. Most prefixes like aus are separable. This means that the prefixes often move to the end of the sentence. ये बात आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है कि जो aus के साथ हैं जो भी हमारे पास सेपरेबल वर्ब होगी उसमें जो प्रीफिक्स होता है वो लास्ट पे चल जाता है और जो वर्ब होता है वो साथ आ जाता है। जिस तरह आई एम स्पेंडिंग 20 euros फॉर द कंसर्ट, तो इश के बेस 20 euro हुआ 10 कंसर्ट आउट। ठीक है, तो अब यह कि आउस गेबन था तो गेबे किधर आ गया, इस सेकंड पोजीशन पे आ गया, और आउस जो प्रीफिक्स था वो किधर चला गया, लास्ट पे चला गया। तो ये बात आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आगे है लिस्ट ऑफ सेपरेबल प्रीफिक्स। ठीक है, ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और इससे भी मज़ीद इस लिस्ट को आगे मज़ीद शॉर्ट कर दिया गया, लेकिन ये आपने सारे याद रखने हैं। एटलीस्ट जब आपके कहीं ये लिखे हुए हैं या आप कहीं सुने ही नहीं तो आपको इसका मीनिंग पता हो कि ये एक सेपरेबल वर्ब है, जिसमें अब आ गया, बाया आ गया, फ्राया आ गया, हेगाइन आ गया, हिन आ गया, मिटफा, हिन आउफ, दार आउस, फोआउस, सू, निदा, हेया, फॉर्ट, दागान, ये सारे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं you want to focus on most used one. You can start with this shorter list. Here's the most commonly used separable prefixes in the German language. कहते हैं अगर आप लिस्ट को मज़ीद शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ सेपरेबल प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, जैसे अब आइन, हिन, फो, सोक, अन, फन, मिट, फॉबाय, सुसामन, आउ, फॉर्ट, नाफ, वेग, आउ, सेया, ओम, सू। ये आपको श्राइबन, लेजन, ह्योगन हर जगह में यूज़ होंगे आपको। तो ये एक शॉर्ट लिस्ट है, ये लिस्ट आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, और ये जो है निश्तरन बेरे वर्ब्स हैं, ये हमने लास्ट में भी कुछ देखे थे कि फेया, सेया, एया, बे, गे, एम, एंड, मिस, ये जो जिनसे स्टार्ट होंगे वो निश्तरन बेरे होंगे। ठीक है, फिलहाल हम सेपरेबल वर्ब एंड ट्रांसफरेबल वर्ब को देखना थी। एक लिस्ट हमने ये ऊपर देखी थी, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ठीक है, ये भी अगर आप याद कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो ये जो नीचे लिखी हुई है ये आपको लाजमी फिंगर टिप्स पे पूरी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन अ सेपरेबल, व्हेन टू सेपरेट अ सेपरेबल प्रीफिक्स फ्रॉम द वर्ब। Most of the time separable prefixes will be separated from the main part of verb, hence the name. When they are separated they go to the end of the sentence or clause in which the main part of the verb are used. जैसे unhaben का मतलब होता है to have on, हम क्या बोलेंगे, the boy has a coat on, der Junge had einen Mantel an। तो क्या हो गया, ये वर्ब क्या थी, अनहाबन थी, जिसमें अन क्या था, प्रीफिक्स था, ये वर्ब के हमारा लास्ट पे चला गया, और जो हाबन था ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया यूंगे के साथ। ये आपको पता है कि अगर इशो होता तो यहाँ पे हा बे हो जाना था, डू होता तो यहाँ पे हास्ट हो जाना था, या अब जैसे ही शी इट है तो हैट हो गया। अगर यहाँ पे होता विया तो हमने यहाँ पे क्या कर देना था, हाबन कर देना था। तो ये कॉन्जुगेट हो गया यूंगे के साथ और आखिर पे अन यानी प्रीफिक्स चला गया। नेक्स्ट है अब गाउमन। ठीक है, मीन्स टू क्लियर ऑफ। द चाइल्ड क्लियर्स ऑफ द टेबल। द स्किन गाउम डेंटिश, अब प्रीफिक्स पे चला गया, लास्ट चल गया, और जो गाउमन था ये गाउम तो होकर किसके साथ कंजुगेशन होगी, इसकी स्किन के साथ। नेक्स्ट अनकॉमन है, मीन्स टू अराइव। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, वन कॉम दिया सुक अन। अब अनकॉमन था तो अन लास्ट पे चला गया, प्रीफिक्स एंड पे हो गया, और जो कॉमन था इसकी कंजुगेशन हो गई। ठीक है, और कॉम बन गया। आगे ऑफ केबन है, मीन्स टू गिव अप। ठीक है, तो सिस्फस नेवर गिव अप, तो सिस्फस गिव नी आउट। ठीक है, गिफ्ट के सिस्फस के साथ क्या होगी, कंजुगेशन होगी, और आउट के चला गया, प्रीफिक्स लास्ट पे चला गया। इस तरह बाइट है, मीन्स टू ज्वाइन।
तो meine Frau tritt der Kirche ab, my wife is joining the church। ठीक है, तो ट्रिट की कंजुगेशन किसके साथ होगी, फ्राउ के साथ, और ये बाय है, प्रीफिक्स ए की तरह आपका चला गया लास्ट पे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है वो है अब गिवन। ठीक है, मीन्स टू पास। देयर सॉकर, द सॉकर प्ले, द सॉकर प्लेयर पासिस द बॉल। हम क्या बोलेंगे, देयर फुटबॉल स्पीलर गिफ्ट दिस बॉल अब। गिवन जो है क्या होगा, गिफ्ट होगा, जिसकी कंजुगेशन के साथ हुई, फुटबॉल स्पीलर के साथ, और प्रीफिक्स के लिए चला गया, लास्ट पे चला गया। इस तरह आउट के बिना टू गो आउट, द इवनिंग, दिस इवनिंग माई गर्लफ्रेंड एंड आई गोइंग आउट। तो heute Abend gehen meine Freundin und ich aus। तो aus के बन था, तो aus प्रीफिक्स लास्ट चला भी गया, और गेहन किधर आ गया, स्टार्ट में आ गया। अब हमने देखना है कि प्रीटेरिटम में, प्रीटेरिटम एग्जाम्पल विद सेपरेबल वर्ब्स। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल और सो फॉर हैज बीन प्रेजेंट टेंस। ये आपने पीछे जितनी भी पढ़ी हैं ये क्या थी, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी। अब हमने बात करनी है प्रीटेरिटम की। इफ वी यूज द सिंपल पास्ट प्रीटेरिटम सेंटेंस चेंजेस एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू हियर सम एग्जांपल इन द सिंपल पास्ट। जिस तरह अब देखें, प्रीटेरिटम में आपने पढ़ा हुआ था कि एक तो प्रीटेरिटम में आपने क्या क्या पढ़ के आए थे। ठीक है, वो टेंसेज आपने पीछे जाके देख लेने हैं। अब हमने देखना है अब कॉमन है, अनकॉमन है, ऑफ गिवन है, बेट कैटन है। ठीक है, अब हमने जब इनकी फॉर्म देखनी है, अब कॉमन है तो हम टे कर देंगे इसे। ये हम देखा था कि टे के निम्नों के आहार पे आ रहा होगा, तो हमने पता चल जाना है कि प्रीटेरिटम है, या फॉर्म यूज हो रही हो थर्ड। जिस तरह कॉमन है तो इसकी थर्ड क्या हो जाएगी, काम। ठीक है, इस तरह ऑफ गिवन है तो इसकी गाब, ऑफ गाब यानी कि। और जो बाय टकैटर है तो बाय टगाट, ये मायने फाओ के साथ हुई। ठीक है, इस तरह दिस, द चिल्ड्रन क्लियर द टेबल, दे आर 10 kind राउंडे देन टिश अब। इस तरह अनकॉमन है तो व्हेन कम दे आर सुक अन। ठीक है, ऑफ गिवन है तो सिस्वस गिव नी ऑफ, सिस्वस नेवर गिव अप। बाय टगैटन है तो माइनी फगाउट टगैट दिया किरशे बाय, माई वाइफ जॉइन द चर्च। ये क्या था, सिंपल पास्ट टेंस है हमारा। इसमें हमने सेपरेबल वर्ब को वैसे ही करना है कि प्रीफिक्स को हमने लास्ट पे ले जाना है, वर्ब को हमने पहले लिखना है, लेकिन वर्ब की कॉन्जुगेशन हमने कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू प्रीटेरिटम टेंस। नेक्स्ट हमें देखना है कि सेपरेबल वर्ब इन फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस में हमने सेपरेबल वर्ब को किस तरह से यूज़ करना है। If you use the verb werden to form the future tense, you push the verb to the end of the sentence or clause in the infinitive form, just like you would with any other verb। कहते हैं जब हमने फ्यूचर का टेंस यूज़ करना है तो हमने सेपरेबल वर्ब को पूरा का पूरा सेंटेंस के लास्ट पे लिख देना है, उसे हमने सेपरेट नहीं करना। क्या करना है, फ्यूचर टेंस में हमने सेपरेबल वर्ब्स विल नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, फुल वर्ब राइट इन इन्फिनेटिव फॉर्म एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, के फुल वर्ब को हमने सेंटेंस के आखिर पे लिख देना है, जस्ट लाइक अदर वर्ब। जिस तरह अनहाबन है टू हैव ऑन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिया यूंगे वेड आइनल मेंटर अनहाबन। वेड शो कर रहा है कि फ्यूचर का टेंस था, ने पूरा अनहाबन को क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया। इस सेपरेबल वर्ब को हमने सेपरेट नहीं करना फ्यूचर टेंस में। अगर ये प्रेजेंट का टेंस होता, हमने क्या लिखा, इश्ते आउफ। ठीक है, जब भी हमने फ्यूचर भी लिखना था, हम लिखना इश वर्डे आउफ्स्टेहन। ठीक है, और जब प्रेजेंट का टेंस था तो यहाँ पे हमने सेपरेबल वर्ब थी आउफ्स्टेहन, तो हमने इससे सेपरेट किया है। लेकिन ये जब फ्यूचर का टेंस आया है तो हमने सेपरेट नहीं किया। इस तरह जब फ्यूचर टू का सेंटेंस भी आ जाए तो ए या विद दस मेंटल अनगेहाब हाबन, वो कोट पहनी हुई हालत में होगा। मीन्स ये क्या है, हमारे पास फ्यूचर टू है, तो इसमें भी देखें जो अनहाबन था उसे हमने एक साथ ही रखा है। ठीक है, फ्यूचर टू का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिटेल में लिखना भी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मीन्स हमने इकट्ठा ही रखना है, सेपरेबल वर्ब को सेपरेट नहीं करना फ्यूचर वन या फ्यूचर टू के टेंस में। और अगर वही सेपरेबल वर्ब हमारे पास किसी प्रेजेंट के टेंस में आ रहा है तो फिर हम उस वर्ब को सेपरेट करेंगे, लेकिन फ्यूचर के टेंस में हमने सेपरेबल वर्ब को सेपरेट नहीं करना। नेक्स्ट आगे वो इसकी एग्जाम्पल दे रहा है, जिस तरह द इट्सी बिट्सी स्पाइडर विल क्लाइंब अप अगेन। तो क्या लिखा हमने, इम्सी विम्सी स्पिने विड विदा हाइन ऑफ क्लैटन। ठीक है, हाइन ऑफ क्लैटन था, टू क्लाइंब अप हाइन ऑफ क्लैटन का हमने क्या लिखा, एक साथ लिखा। इधर फन जेहन है, दिस इवनिंग वी विल वॉच टीवी, तो हॉइटे अबेंड वर्डन वी फन जेहन, हमने इसको भी सेपरेट नहीं किया। ओके, मीन्स के फ्यूचर टेंस है, वर्डन यूज हुआ है, ऊपर भी देखें वेड यूज हुआ है, या वेड और वर्डन क्यों है, इसकी कॉन्जुगेशन हुई हुई है। ठीक है,
इश के साथ वर्ड है, डू के साथ विश, ही शी इट के साथ वेट और विया के साथ वर्डन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है ऑक्सिलरीज में हमने सेपरेबल वर्ब को कैसे यूज़ करना है मीन्स के मॉडल वर्ब में। इसमें भी हम लिखें आल्सो नॉट सेपरेट द सेपरेबल वर्ब। यहाँ पे भी हमने सेपरेबल वर्ब को सेपरेट नहीं करना। जिस तरह वेग गेहन है टू गो अवे, यू हैव टू गो अवे नाउ। डू मुस्ट यस वेग गेबन। अब देखें वेग गेहन का हमने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, और मुस्ट इसकी हमने कॉन्जुगेशन की डू के साथ। ठीक है, तो वेग गेहन का मतलब क्या है, टू गो अवे। तो हमने इसे क्या लिखा, एक साथ ही लिखा, क्यों, क्योंकि दरमियान में मॉडल वर्ब म्यूजन यूज हो गया है। आगे है हर unterladen means to download. When I was kid we couldn't download music. All Kind könnten wir keine Musik herunterladen. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे क्योनन यूज हुई हमारे पास मॉडल वर्ब। जब मॉडल वर्ब यूज हुई तो हमने सेपरेबल वर्ब को उसकी पूरी फॉर्म में लिख दिया सेंटेंस के लास्ट पे। अब मॉडल वर्ब्स कौन सी हैं, इसका आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसमें क्योनन आ गया, मुजन आ गया, जोलन आ गया, म्यूगन आ गया, वोलन आ गया, डरफन आ गया। ये सारी मॉडल वर्ब हैं। जब भी मॉडल वर्ब यूज होंगी तो हमने जो सेपरेबल वर्ब होगी उसको सेपरेट नहीं करना। क्या करना, सेपरेट हमने नहीं करना। ओके, और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब मीन जाइन हाबन और वर्डन। ठीक है, ये है मॉडल वर्ब्स नहीं आई है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपकी। तो आपने याद रखना है जब भी मॉडल वर्ब्स आएंगी तब हमने सेपरेबल वर्ब को सेपरेट नहीं करना। नेक्स्ट इसके एग्जांपल को कहते हैं अब नेमन मीन्स टू लूज वेट और टू टेक ऑफ। आई हैव लूज 10 पाउंड्स। इश मूव 10 किलो अब नेमन। ठीक है, अब नेमन अब देखें लास्ट पे एक साथ आ गया जब यहाँ पे हमने मूव यूज़ किया मीन्स के। अच्छा, जब यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब यूज़ किया तो हमने क्या किया, इसको फुल फॉर्म में सेंटेंस के लास्ट पे लिख दिया। आगे मिट ब्रिंगन टू टेक अलॉन्ग, व्हाट विल यू ब्रिंग अलॉन्ग। क्या होगा, वाट विश टू मिट ब्रिंगन। मिट ब्रिंगन हमने क्या किया, एक साथ यूज़ किया, सेपरेबल वर्ब को हमने सेपरेट नहीं किया जब हमने यहाँ पे विश यूज़ कर लिया। ठीक है, विश की हमने कॉन्जुगेशन की और यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये मॉडल वर्ब थी तो इसके साथ जो सेपरेबल वर्ब होगी उससे हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं इन्फिनिटिवल क्लॉजेज विद सेपरेबल प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब हमने इन्फिनिटिवल क्लॉजेज देखनी है सेपरेबल प्रीफिक्सेस के साथ। इफ द इन्फिनिटिव you are using requires to, which I explained several weeks ago, you put to between the prefix and the rest of the verb. Also not separate the separable verb here. Infinitive clauses में भी हमने separable verb को separate नहीं करना। ठीक है, बल्कि क्या करना है, जो उसका प्रीफिक्स है और जो उसके आगे वर्ब है इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगा देना है, सू लगा देना है। दैट्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिवल क्लॉजेस के प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान आप क्या लगा रहे हैं, सू लगा रहे हैं। जिस तरह हॉफ ला देना है मीन्स टू अपलोड। इन ऑर्डर टू अपलोड दिस वीडियो टुडे आई हैड टू वर्क द इंटायर डे। दिस इज वीडियो heute hochzuladen müsste ich den ganzen Tag arbeiten। ठीक है, अब देखिए होचलाडन था तो हमने क्या कर दिया, होचुलाडन कर दिया। ठीक है, ये क्या थे, इन्फिनिटिव क्लॉजेस जिसमें प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान हमने क्या कर दिया, सू कर दिया। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। Nachfragen means to ask her to check. Instead of asking her mother, she simply went out. Anstatt bei ihrer Mutter nachzufragen, ist sie einfach ausgegangen। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स थी, वर्ब थी, दोनों के दरमियान हमने क्या ऐड कर दिया, सू ऐड कर दिया। ठीक है, और हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए और सेपरेबल वर्ब को भी सेपरेट नहीं किया। क्या हमने इन्फिनेटिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ा कि जब भी कोई इन्फिनेटिवल क्लॉजेस आएंगी तो हम प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान टू ऐड कर देंगे, लेकिन सेपरेबल जो वर्ब होगी उसे सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन्फिनेटिवल क्लॉजेस का पता कैसे चलेगा। इन्फिनेटिवल क्लॉजेस में हमेशा हम लोग सू यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जिस तरह हमारी स्टार्ट हो रही है से। ठीक है, ये हमारी स्टार्ट हो रही है अनशट से, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब हमने इसके साथ क्या लगाना है, सू लगाना है, क्योंकि ये एक निशानी है जिससे आपको पता चलता है कि इन्फिनिटिवल क्लासेस है। यहाँ इंग्लिश में जो टू होता है वो भी निशानी है आपकी होती है कि एक इन्फिनिटिवल क्लॉज है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो अनस्ट्रक्ट वगैरह होता है इससे जो आपकी स्टार्ट हो रही होती हैं वो कौन सी क्लासेस होती हैं, सबॉर्डिनेट क्लासेस होती हैं मीन्स के।
आपकी वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। जिस तरह है तो इसके साथ सू आना है। ठीक है, जिस तरह आ गया है तो इसके साथ आता है सू। ठीक है, ओने है तो इसके साथ आ गया सू। इस तरह ये अनस्टट है तो इसके साथ आना है सू। अब तो ये हमारे पास सेपरेबल प्रीफिक्सेस की मतलब हम सेंस में पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे सेपरेबल प्रीफिक्सेस ना भी हों फिर भी आपने यहाँ पे सू लगाना है। ठीक है, मतलब सिंपल सेंटेंस में सू लगा देंगे जब सेपरेबल वर्ब नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हम सेपरेबल वर्ब को देख रहे हैं, यानी जब हमारे पास इन्फिनिटिवल क्लॉज आए जो ओने सू से स्टार्ट भी हो सकती है और मिड में भी आ सकता है, मीन्स एक सबॉर्डिनेटिंग डिपेंडेंट क्लॉज को शो कर रहा होता है। तो हमने सेपरेबल वर्ब के प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान सू लगा देना है। तो अगर कोई सेपरेबल वर्ब ना भी हुई तो फिर सिंपली सेंटेंस में क्या हम लगा देंगे सू। जिस तरह हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी, इधर लिखते हैं। हम कहते हैं इश लर्ने डॉइच सॉरी इश लर्ने ओम डॉइच सू स्प्रेहन, कि मैं जो जर्मन है उसे बोलने के लिए पढ़ता हूँ। मैं जर्मन को बोलने के लिए पढ़ता हूँ। इश लर्ने ओम ओम डॉइच सू स्प्रेहन। अब देखिए ये भी इन्फिनेटिव क्लास है, क्योंकि हमने पढ़ा कि के साथ क्या आता है, सू आता है, या ओने सू हो जाता है, या अनस्टट के साथ शू हो जाता है, मीन्स के इन्फिनेटिवल क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इश लर्ने के बाद हमने लिखा और के बाद हमने क्या लिखा था, सू लिखा। इश लर्ने डॉइच सू स्प्रेहन। अगर हम यहाँ पे सू ना लिखते तो डेट्स योर इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि के साथ हमेशा क्या आना, सू आएगा जो शो कर रहा होगा इन्फिनिटिवल क्लास। तो आप देखिए यहाँ पे कोई सेपरेबल वर्ब नहीं यूज हुआ, लेकिन सिंपल हमने और सू यहाँ पे लिखा। ठीक है, यानी और सू हमने हमेशा लिखना है। ठीक है, जब आएगा तब सू भी आ जाएगा, मीन इन्फिनिटिवल क्लॉजेज है। और यही आपने हमने ऊपर पढ़ा कि जब कोई हमारे पास सेपरेबल वर्ब हो जाएगी तो अब हमने सू को अलग नहीं लिखना, अब जो सेपरेबल वर्ब हो जाएगी सू उसके दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इन्फिनिटिवल क्लॉज का। मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया है कि मे भी आपको पहले इस कंसेप्ट का ना पता हो कि इन्फिनिटिव क्लॉजेज क्या होती हैं, इसलिए आपको इन्फिनिटिव क्लॉज का सेंटेंस का बता दिया है स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल टेंस में, और हमने अकॉर्डिंग टू सेपरेबल प्रीफिक्सेस भी देख लिया। लेट मी रिपीट इट। अगर इन्फिनिटिवल क्लॉज यूज हो रही होगी तो हमने उसमें सेपरेबल वर्ब को सेपरेट नहीं करना, बल्कि प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान सू लगा देना है। और इन्फिनिटिवल क्लॉजेज में सू, ओने सू, अनस्टार्ट सू, इस तरह की चीज़ें यूज हो रही होंगी। और अगर एक वर्ब सेपरेबल नहीं है, जस्ट वैसे हम एक इन्फिनिटिवल क्लॉज की एग्जांपल लेते हैं, जैसे इश लर्ने डॉइट सू स्प्रेहन थी, यहाँ पे हमने सू क्या करना है, अलग करना है, लेकिन सेपरेबल वर्ब में हमने प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान सू लगाना है। ठीक है, अब हमने आगे देखना है हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कि परफेक्ट टेंस में हमने कैसे करना है, तो उसमें कहते हैं व्हेन यू यूज अ सेपरेबल वर्ब इन द परफेक्ट टेंस और एनी ऑफ द अदर टेंसेस that are based on it, you put the gay part of the past participle between the prefix and the rest of the verb। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे लास्ट हमने प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान सू लगाया था, अब वो कह रहे हैं आपने इन दोनों के दरमियान क्या लगा देना है, गे पार्ट लगा देना है प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान। ठीक है, अब हमने इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह अनहाबन है, टू हैव ऑन, अन ये आ गया, हाबन ये आ गया, मीन्स कि ये हमारे पास हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया वर्ब। इन दोनों के दरमियान उन्होंने बोला आपने क्या लगा देना है, गे लगा देना है इसके दरमियान आपने, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, गे। ठीक है, ये क्या हो गया, अनगेहाबन। ठीक है, तो दिया युंगे हैड आइनन मंटल अनगेहाब्ड। ठीक है, हैड हमने क्यों लगाया, युंगे था तो हमने इसकी कंजुगेशन कर दी, तो ही शीट के साथ हैट होता है, और अनगेहाबन की जगह हमने अनगे हाब्ड कर दिया। ठीक है, अनगे हाब्ड क्यों किया, युंगे की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सन है, ही शी इट है, तो उसके साथ अनगे हाफ बनी, अनगे हाफ लगेगा। मीन्स के प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान हमने गे पार्ट लगाया, और आल्सो नॉट सेपरेट किया, मीन्स के परफेक्ट टेंस में भी हमने सेपरेट वर्ब को सेपरेट नहीं किया।
आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टाटफिंडन मींस टू टेक प्लेस, द मीटिंग टुक प्लेस इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है। Die Versammlung hat in Konferenzraum stattgefunden। ठीक है। स्टार्ट फिंडन था तो क्या हो गया, स्टार्ट के फुंडन। अब ये क्या हो गया, हमने स्टार्ट फिंडन था तो इन दोनों प्रीफिक्स और जो आज हमारे पास जो वर्ब थी उसके दरमियान हमने क्या लगा दिया, गे लगा दिया। और फुंडन क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट को शो कर रहा है, टुक प्लेस इन द कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी। दैट्स वाई हमने इधर क्या लगा दिया, स्टार्ट गे फुंडन। मीन्स के परफेक्ट टेंस से बात कंप्लीट हो चुकी हुई है। Next, the zuhören means to listen. My son didn't listen to me. My Sohn hat mir nicht zugehört। अब zugehört को लगाया जोन की वजह से, और यहाँ पे भी हैड की कॉन्जुगेशन हुई जोन से। तो zugehört मीन्स के प्रीफिक्स और जो वर्ब थे उसके दरमियान हमने क्या लगा दिया, गे लगा दिया। आगे zurückgeben means to give back. Your brother didn't give me my money back. Dein Bruder hat mir mein Geld nicht zurückgegeben। ठीक है, कि आपके भाई ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। Dein Bruder hat mir mein Geld nicht zurückgegeben। अब क्या लगा दिया, zurückgeben के दरमियान हमने क्या लगा दिया, गे लगा दिया। ठीक है, हैड के हमने कॉन्जुगेशन कर ली बगूदा के साथ। तो आपकी दो दो चीज़ साथ के अंदर थोड़ी कॉन्जुगेशन जो हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हर लेक्चर के साथ बता रहा हूँ कि किस किस तरह चीज़ें कॉन्जुगेशन हो रही हैं। तो कॉन्जुगेशन का अलग से लेक्चर नहीं होगा, हर लेक्चर के दरमियान ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपने देखना है, हुआ बाय कॉमन मीन्स टू कम बाय। माई मदर केम बाय यस्टरडे, माई मुटा इस गestern हुआ बाय गे कॉमन। अब हुआ बाय कॉमन था तो क्या हमने दरमियान लगा दिया, गे पार्ट ऐड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखना है परफेक्ट प्लस सेपरेबल प्रीफिक्स प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉजिंग। परफेक्ट टेंस होगा हमारे पास, सेपरेबल प्रीफिक्स भी यूज हो रहा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट व्हेन यू यूज द परफेक्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट the conjugated verb goes to the end of the clause, which means haben or sein is behind the past participle। जैसे als mein Bruder zurückgekommen ist, bin ich weggegangen। ठीक है। When my brother came home I left, बात क्या है, कंप्लीट हो चुकी हुई है, मीन्स के परफेक्ट है। परफेक्ट में हमने पढ़ा था प्रीफिक्स और उसके दरमियान गे लगा देना है। तो पहली बात तो ये दो बातें थी, एक तो ये सेपरेबल प्रीफिक्स है, एक ये सेपरेबल प्रीफिक्स है। इस दोनों के दरमियान हमने क्या लगा दिया, ये पार्ट को ऐड कर दिया। और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, मीन्स के डिपेंडेंट क्लास है, ये ऑल शो कर रहा है। व्हेन माय ब्रदर केम होम मीन्स ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का भी हम पता चल गया। परफेक्ट में भी हमने देख लिया, ये पार्ट लगा देना है। और सेपरेबल प्रीफिक्स को किस तरह डील करना है कि आपने जो प्रीफिक्स होगी और जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा उन दोनों के दरमियान ये ऐड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लस कॉम परफेक्ट विद सेपरेबल वर्ब। As I mentioned, these rules apply to the tenses based on the perfect tense too. This would include the plusquamperfect। जैसे perfect tense में वो है, बाकी इन सब में भी वैसे ही होगा। plusquamperfect होता क्या है, मीन्स के past का भी past, जिसमें हम लोग hatten और war यूज़ करते हैं। ये भी हमने फर्स्ट जर्मन टेंसेस में पढ़ा था। The police released new information about the bank robbery. Die Polizei hatte neue Informationen über das Banküberfall freigegeben। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, गे पार्ट ऐड कर दिया बिटवीन द वर्ब एंड द प्रीफिक्स, जस्ट लाइक द परफेक्ट टेंस। जैसे उन्होंने लिखा हो जैसा परफेक्ट टेंस में होगा, इन सब में भी वैसे ही होगा। द पुलिस आया था, इसकी कंजुगेशन होगी हाथी के साथ। आगे फ्यूचर टू का सेपरेबल प्रीफिक्स में उन्होंने लिखा हुआ है, और फ्यूचर टू परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट यानी कि माई मदर विल हैव ऑलरेडी शॉप, माइने मोटा वेड शून ऑन eingekauft haben। ठीक है। इस जो आइन काउफन है तो उन्होंने आइन गे कॉफ्ट कर दिया। ये क्या है, पार्टिसिपल स्वाय की फॉर्म है फ्यूचर टू में, जिस तरह हम यूज़ करते हैं गे पार्ट ऐड करते हैं। ठीक, क्या हो गया, आइन गे कॉफ्ट और साथ क्या आ गया, हबन आ गया। ठीक है, फ्यूचर टू टेंस से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। आगे हैं पैसिव वॉइस विद सेपरेबल वर्ब और इवन पैसिव वॉइस। कहते हैं पैसिव वॉइस को भी हम वैसे ही डील करेंगे कि वर्ब और प्रीफिक्स के दरमियान गे पार्ट ऐड करेंगे। Die Informationen wurden von der Polizei freigegeben। The information was released by the police। ठीक है, तो इसको भी हमने वैसे ही डील किया है पैसिव वॉइस को भी। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट
clauses with separable prefixes. If you are using a verb with separable prefix in the Nebensatz's or subordinating clause, Nebensatz's क्या होता है, subordinate clause क्या होता है, dependent clause, और Hauptsatz क्या होता है, independent clause. You put the prefix and the rest of the verb together even the verb is conjugated. Means कि जो हमारे पास verb है और जो prefix है उसे हमने इकट्ठा लिखना है subordinating clause में. ठीक है, जैसे वो कहता है falls der Junge keinen Mantel anhat, gebe ich ihm einen Mantel. वो क्या कहता है, आप देखिए यहाँ पे कंजुगेशन अनहार्ट की किसके साथ हुई है, युंगे के साथ हुई है. ये अनहाफ बनता टू हैव ऑन, लेकिन हमने इसे क्या लिखा, सबॉर्डिनेटिंग क्लासेस में इसे हमने अलग नहीं किया. ये हम पहले स्टार्ट में भी पढ़ के आए हैं, फ्यूचर वन में भी हमने अनहाबन को पढ़ा था. ठीक है, तो अनहाबन का हमने फुल का फुल लिख दिया. सेंटेंस के लास्ट पे जब हमारे पास सबॉर्डिनेटिंग क्लासेस यूज मीन फॉल्स, आई मीन के एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, हमने फुल फॉर्म में सेंटेंस के या उस जो सेंटेंस का पार्ट था सबॉर्डिनेट क्लास का, उस क्लास के लास्ट पे लिख दिया फुल फॉर्म में, लेकिन उसकी कंजुगेशन हो गया युंग के साथ अनहाबन की जगह क्या हो गया अनहार. गेबे इश इम आइनन मंटल, आगे क्या कहता है, अगर यही जुमला इस तरह हो जाए, इश गेबे इम आइनन मंटल फॉल्स या युंगे काइनन मेंटल अनहार्ट. अभी देखिए जब फॉल्स आया मीन्स कि अब सेकंड पे आ गई है, जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज थी वो दूसरे नंबर पे आई है, तो यहाँ पे बेशक फर्स्ट पे आए या दूसरे पे आए, हमने क्या करना है, यहाँ पे भी अनहाफ बन की जगह हमने अनहाट कर दिया, ऐसी कॉन्जुगेशन हमने कर दी. ठीक है, लेकिन हमने वर्ब की फुल फॉर्म को लिखा सेंटेंस के या जो डिपेंडेंट क्लॉज थी उसके लास्ट पे. इस तरह einkaufen है टू शॉप और टू बाय, व्हेन ही शॉप्ड ही डजंट ब्रिंग हिज डॉग, व्हेन er einkauft bringt er seinen Hund nicht. ठीक है, व्हेन था यहाँ पे मीन से सबॉर्डिनेट क्लॉज है, तो फुल हमने यूज़ की इस क्लॉज के लास्ट पे einkaufen की जगह क्या किया, einkauft का अदर उसकी कंजुगेशन er के साथ हमने की. ठीक है, नेक्स्ट इस तरह आपका है for by common means to come by. My mother is asking if my girlfriend is coming over. Meine Mutter fragt ob meine Freundin vorbeikommt. अब vorbeikommt तो हमने नेबनजात से जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसके आखिर पे हमने फुल फॉर्म सेपरेबल वर्ब की लिखती से सेपरेट नहीं किया. ठीक है, और इसकी कंजुगेशन हमने किसके साथ की है, फ्रेंडिन के साथ. ठीक है, तो vorbeikommen की जगह vorbeikommt कर दिया, और ओब का शो कर रहा है इफ मीन्स इट्स subordinate clause or a dependent clause or it's the Nebensaat. तो ये पीछे ही क्या है, Hauptsatz था, means के independent. आगे है vorhaben, to have planned. What I have planned for this evening is to go to the movies. Was ich heute vorhabe ist ins Kino zu gehen. ठीक है, अब क्या किया, इश्क के साथ हमने कंजुगेशन कर दी फ़हाबे की. वास था मीन्स के ये है एक सबॉर्डिनेट और नेबनजात, तो हमने फ़हाबन को उस क्लॉज के लास्ट पे फुल फॉर्म में लिखते और उसकी कंजुगेशन के साथ कर दी इश्क के साथ. लास्ट है सुमाहन, the door that you are closing has to stay open. Die du gerade Sumach muss offen bleiben. ठीक है, तब हमने क्या कर दिया, इसे निबंधात के लास्ट पे लिख दिया फुल फॉर्म के साथ, क्या कर दिया, दू के साथ इसकी कंजुगेशन कर दी, तो मास तो हो गया. ठीक है, इंस्टेड ऑफ माहन. अब वो आपको लास्ट पे सेपरेबल प्रीफिक्सेस है इनकी रीकैप दे रखा है, हमने अभी तक पीछे सारा क्या पढ़ा. रिपीट करते हैं. इफ द सेपरेबल प्रीफिक्सेस इज यूज्ड इन सिंपल टेंस इन द प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, पुट द प्रीफिक्स एट द एंड. सेम वही, अगर हमने जो प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस देखा तो हमने क्या किया था कि प्रीफिक्स को वर्ब सेंटेंस के लास्ट पे रख दिया और जो वर्ब थी उसे स्टार्ट में रख दिया. ठीक है, व्हेन यू नीड टू नो to when you need to use the infinitive of the verb, put the prefix back on the front of the verb. ठीक है, if that infinitive requires su, put su between the prefix. कहता है infinitive clause पर यहाँ ने पीछे पढ़ के आए, और वही कहता है कि infinitive clause separable verb में आ जाती है, तब हमने prefix और rest of the verb के दरमियान क्या ऐड कर देना है, su ऐड कर देना है. नेक्स्ट तो कहता है when you are using a past participle, the ones used in the perfect, pluscuam and future two tenses, put the gap between the prefix and the rest of the verb. इन सब में हमने सेपरेबल वर्ब को सेपरेट नहीं करना, बल्कि जो प्रीफिक्स और रेस्ट ऑफ द वर्ब उसके दरमियान क्या लगा देना है, गेट लगा देना है, परफेक्ट, पस्क्यूम और फ्यूचर टू में भी. नेक्स्ट कहता है इफ यू आर यूजिंग अ सबऑर्डिनेट क्लास विद सेपरेबल प्रीफिक्सेस,
Put the conjugated form of the verb with the prefix at the end of the clause or the sentence. तो कहता है जो भी आपका sentence या clause होगा subordinate clause में, आपने क्या करना है, जो separable prefix है उसको आपने separate नहीं करना, बल्कि full की full form में उसे आपने क्या करना है, इसके आखिर पे रख देना है, sentence के आखिर पे. So that's all about the separable prefixes in the sentence structure. I hope you understand this topic. So that's all from my side. Thank you and Allah Hafiz.